संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध भार समर्पण, इस चैप्टर का हम पाठ कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं कि किस तरह से माँ ठाकुर का मन समझ करके पहले से ही इस तरह से प्रस्तुति तैयार कर देती कि ठाकुर जब यह सोचे कि हाँ इस तरह की कोई सिचुएशन खड़ी होने वाली है, इस तरह की कोई परिस्थिति आने वाली है, तो वो जाकर के माँ को बताए। तो जाकर के देखते हैं कि माँ पहले से ही प्रस्तुत होकर के बैठी है। वही जो षोडशी पूजा के समय गंभीरानंद जी का वर्णन है कि जब ठाकुर ने माँ की आराधना पूजा करते करते जब आखिर में अपनी जपमाला भी उनको समर्पित कर दी, उनको शरणागत हो गए, तो फिर देखिए कि माँ और ठाकुर है देह अलग, दो देह, किंतु दोनों के मन जो है समाधि की उच्च भूमि में एकाकार हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, एक ही संगम में दोनों मिश्रित हो गए हैं। तो वही जो एक दो देह परंतु एक प्राण, तो यह जिस तरह से माँ ठाकुर का मन समझती थी वैसे ही ठाकुर माँ का मन समझते थे। यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज ने माँ की दृष्टि से ही बात कही है, किंतु हम जब ये पढ़ेंगे तो ठाकुर की दृष्टि से भी हम देखेंगे कि ठाकुर भी माँ का मन समझते थे और माँ को बिना मतलब कष्ट न हो, माँ को बिना कारण ज्यादा काम न करना पड़े, परिश्रम न करना पड़े, यह सब चीजों के प्रति भी ठाकुर का उतना ही ख्याल था। तो गंभीरानंद जी क्या कहते हैं, भक्तोदेर गमनागमन और भजन कीर्तनादि तोखोन लाग्याई आछे। उस समय अर्थात कि एक बार जब ठाकुर ने केशव सेन के साथ में मुलाकात की, उसके बाद में जब केशव ने कलकत्ता के न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कलकत्ता के नहीं ब्राह्मो समाज के, किंतु ब्राह्मो समाज उस समय काफ़ी प्रख्यात था, तो बोल करके जब ये ब्राह्मो समाज के न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल वगैरह लिखना शुरू कर दिया, टाउन हॉल में वक्तृता देना ठाकुर के ऊपर में शुरू किया, तब ये एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो ठाकुर के पास में आने लगा। ठाकुर के पास में देखिए कि जब ठाकुर साधना करते थे उस समय सब तरह के साधक या साधिकाएं ठाकुर के पास में आते थे उस समय। और वो भी क्यों पता है, क्योंकि साधना के समय में ठाकुर को ये जो भारतीय जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, हिंदू सनातन धर्म है, और उसकी जितनी भी शाखा प्रशाखाएं हैं, उसके साथ में ठाकुर को अपने को एक्वेंट करना है, उसके साथ में ठाकुर को परिचित होना है, और वो जितनी भी साधनाएं हैं यथाशक्ति सबका अनुष्ठान करके उसमें सिद्धि प्राप्त करनी है। अभी कुछ कुछ जो वहाँ पे साधक या सिद्ध पुरुष आए थे दक्षिणेश्वर में, किसी किसी के नाम तो काफी प्रख्यात है, जटाधारी है, तोतापुरी है, भैरवी ब्राह्मणी है, गोविंद राय है जिसके पास में से ठाकुर ने इस्लाम साधना की थी, वगैरह वगैरह। किंतु इसके बावजूद हमको पता है कि ठाकुर ने मथुर बाबू को कहा था कि यहाँ पे दक्षिणेश्वर में जितने भी लोग आए, जितने भी साधक आए, वैसे तो काली मंदिर में इन सब के लिए भिक्षा की व्यवस्था थी ही थी, किंतु इसके अलावा ठाकुर ने मथुर बाबू को रिक्वेस्ट किया था कि एक पूरा कमरा भरती साधुओं को जो गिफ्ट में देने की आइटम्स है, जो कि साधुओं की नेसेसिटीज है, दंड है, कमंडलू है, रुद्राक्ष की माला है, वस्त्र वगैरह है, जो कि साधुओं को आवश्यक होता है, इस सब तरह की सामग्री से ठाकुर ने जब मथुर बाबू को रिक्वेस्ट किया, मथुर बाबू ने एक पूरा कमरा भर करके इस तरह की सामग्री का जुगाड़ किया, और
जो भी वहाँ पे साधक साधिकाएँ आते थे, साधु संत आते थे, ठाकुर उनको मुक्त हस्त से दान करते थे बोल कर के उस समय कालीवाड़ी जब ये जितने भी ये परिव्राजक सन्यासी साधक थे उसमें काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। जो लोग उत्तर भारत से या पश्चिम भारत से ये जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए आते थे, उन सब में यह बात फैल गई थी कि वहाँ पे कलकत्ता में काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर की दक्षिणेश्वर में वहाँ पे साधुओं की ये साधकों की बड़ी अच्छे से उनकी मेहमान गति होती है, उनके लिए बड़े अच्छे से यह लोग सब व्यवस्थाएं करते हैं। तो यह जब बातें फैलना शुरू हो गई तो फिर देखा कि एक के बाद एक इतने सारे साधक साधिकाएं वहां पे आने लगे। तो उस दिनों की बात है कि बहुत सारे लोग आते तो थे दक्षिणेश्वर में, किंतु क्या है कि वे लोग ट्रेडिशनल हिंदू धर्म के साथ में, ट्रेडिशनल साधनाओं के साथ में जुड़े होते थे और इनके साथ में ये ईश्वरीय वार्तालाप करके, साधन पद्धतियों के बारे में वार्तालाप करके, विभिन्न तरह के साधन मार्ग के बारे में वार्तालाप करके ठाकुर उनसे सीखते भी थे और उनको सिखाते भी थे। ये सीखना सिखाना ये भी हमको पता है कि ठाकुर का यह स्टैंडर्ड ये टेम्पलेट था कि किस तरह से भैरवी ब्राह्मणी है। दो सबसे प्रख्यात उदाहरण भैरवी ब्राह्मणी और तोतापुरी दोनों का, दोनों से ठाकुर ने सीखा भी सही और इन दोनों की साधना पूर्ण हो उसके लिए ठाकुर ने उनको सहाय भी की। तो ये सीखना सिखाना का ये जो लंबा सिलसिला है वो एक फेज हुआ कि वो ठाकुर के जीवन का माँ के आने के साथ में षोडशी पूजा के साथ में वो फेज समाप्त हुआ। जैसे ही षोडशी पूजा संपन्न हुई उसके बाद में एक बिल्कुल नए तरह का साधक वर्ग ठाकुर के पास में आना शुरू हुआ और वो थे कलकत्ता के एजुकेटेड मिडिल क्लास लड़के। उन लोगों को अभी ये सिर्फ लड़के नहीं, एजुकेटेड मिडिल क्लास माने वो मिडिल एज हो, वृद्ध हो, न कि ये लड़के हो, जो भी है, किंतु वे लोग मैंने फाइनेंशियली वो स्टेबल सिचुएशन में थे। और ये जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है 1836 में जो भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी ये मैकोले के द्वारा, तो उस एजुकेशन सिस्टम में यह लोग पढ़ लिख करके वो उसमें एजुकेटेड होकर के एक तरह का स्केप्टिसिज्म हिंदू धर्म के प्रति, अपनी सनातन भावधारा के प्रति इनके मन में जागृत हो चुका था। तो देखिए कि यहाँ पे है, पहले तो जो फेज था वहाँ पे उस तरह के लोग आते थे जो कि हिंदू सनातन धर्म को संपूर्ण रूप से अपना चुके थे, हिंदू सनातन भाव गंगा में संपूर्ण रूप से वो डुबकी मार करके शरणागत हो चुके थे। तो वो है एक पूरा एक उन लोगों का आने का। और यहाँ पे है नरेन है न कि मैंने नरेन इज अ रिप्रेजेंटेटिव, बाकी सब देखिए हमको ऐसा लगेगा वैसे कि रामचंद्र दत्त या बलराम बाबू, न कि मास्टर महाशय, न कि ये खोका महाराज, न कि लाटू महाराज, न कि फिर ये बाबूराम महाराज, इन सबको देख करके हमको ऐसा नहीं लगता कि नरेन की तरह पूरे स्केप्टिक हो। किंतु जैसे आज के युग में हमको जो कि स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, हिडन नास्तिकता, हिडन स्केप्टिसिज्म, ये छुपी हुई नास्तिकता, सबके भीतर में एक तरह का संशय संदेह तो था ही था कि जिस हिंदू धर्म ने हमको 1000 साल तक गुलाम बनाए रखा, उस हिंदू धर्म में कुछ सत्व जैसा कुछ बचा भी है कि नहीं बचा, यह संदेह ऑलमोस्ट सभी के मन में अप टू एन एक्सटेंट था ही था। और ऊपर में से ये विदेशी शिक्षा प्राप्त की है, और ये विदेशी शिक्षा, ये विदेशी एजुकेशन सिस्टम, वो तो कोई अपनी भारतीय सिस्टम की महिमा गाथा गाने के लिए तो नहीं बनाई गई, वो तो हमको एक ग्लोरीफाइड क्लार्क बनाने में मदद करती है। आज का भी एजुकेशन सिस्टम वही है, वो मैकोले जो एस्टेब्लिश करके गया है हमको क्लार्क बनाने का सिस्टम बना करके, वो इवन मैंने अप टू अ लार्ज एक्सटेंट आज भी हम भारतीयों को देखेंगे कि बहुत अच्छे क्लार्क बन सकते हैं, बहुत अच्छे वर्कर बन सकते हैं, किंतु ये लीडरशिप ट्रेनिंग है, एक विजन है, एक करेज है, एक स्टेमिना है भीतर से कुछ एब्सोल्युटली नया करने का, एक एक्सप्लोरेशन की कैपेसिटी है,
वह सब कुछ हमको इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो वही है कि जब ये ठाकुर के पास में ये कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों का आगमन हुआ, एक तो है हृदय में छुपा संदेह, और जैसे कि नरेन जो है इज ए सिम्टोमेटिक ऑफ एवरी वन ऑफ देम, जिसमें साहस था कि ठाकुर के मुंह पे प्रश्न कर सके। तो देखिए कि दो हिस्से, दो कहेंगे कि फेजिस है ठाकुर के पास में आने वाले लोगों के। तो यहाँ पे जब गंभीरानंद जी कहते हैं ভক্তদের गमनागमन और भजन कीर्तन आदि तखन लाग्याई आछे, भक्तों का आना जाना और भजन कीर्तन वहाँ पे लगा ही रहता है। सतत भक्त लोग आते रहते हैं, सतत ठाकुर अपने कमरे में बैठ करके उनके साथ में वार्तालाप करते ही रहते हैं। सतत ठाकुर भजन कीर्तन नृत्य आनंद समाधि वह सब लगा ही रहता है। उस समय की यह बात है। किंतु ये कौन सा समय? माँ के आने के षोडशी पूजा के बाद का यह कलकत्ता के ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का यह पूरा ग्रुप अभी ठाकुर के पास में रेगुलर आने लगा है, उस समय का। श्री रामकृष्ण संतुष्टि विधाने उत्कृष्ट जीवना भक्त जननी श्री मायर ताई अबोशोर नाय। श्री रामकृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए उत्कृष्ट जीवना, उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थात कि जिन्होंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्होंने अपने को उत्कृष्ट कर दिया है। तो श्री रामकृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए उत्कृष्ट जीवना भक्त जननी, कैसी माँ है? भक्त जननी माँ को इसीलिए अवसर नहीं है, इसीलिए माँ के पास में फ्री टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी समय नहीं है। दिबा रात्रो रान्नाई चलिते छे कतो, दिन रात कितना खाना बनाना चल ही रहा है। ए तो काजेर मध्यो ताहार मौन सर्वदा ठाकुरेर श्री चरणी पड़िया था की। तो किंतु अभी देखिए कि भक्तों का आना जाना लगा ही है, इसलिए ठाकुर की संतुष्टि विधान के लिए जिन्होंने अपना जीवन उत्सृष्ट कर दिया है, समर्पित कर दिया है, इस तरह की भक्त जननी श्री माँ, उनका कार्य जो है वो चलता ही रहता है, खाना बनाना चलता ही रहता है। किंतु इतने सारे काम के बीच में भी ताहार मौन सर्वदा ठाकुरेर श्री चरणी पड़िया था की। तो इतना सारा काम चल रहा है, उसके बीच में भी माँ का मन ठाकुर के श्री चरणों के पास में ही पड़ा रहता। সেই অলৌকিক মনः संयोगेर फले তিনি ঠাকুর মুখ খুলিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই যেন সমস্ত শুনিতে পাইতেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। इसी अलौकिक मनः संयोग के परिणाम, मनः संयोग अर्थात कि मन का जो मिलन है, मन का जो संगम है, ये अलौकिक मनः संयम, अलौकिक मन का संगम होने के परिणाम फलस्वरूप ठाकुर मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ सब कुछ सुन पाती और उसके अनुसार व्यवस्था करके रख देती। दो तन एक प्राण, ठाकुर यदि मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ को टेलीपैथी के माध्यम से सब कुछ सुनने में आ जाता और वो ठाकुर के इच्छा के अनुसार व्यवस्था करके रख देती। श्रीजुक्तो शारदा प्रभृति अनेक अल्पवयस्क बालक भक्तेर निकट तखन दारिद्र निबंधन बा अभिभावकेर विरोध बशतो दक्षिणेश्वर हईते गृहे फिरिबार उपयुक्त पैसा थाकितो नाम। अच्छा, किंतु ये जो इससे पहले ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करे, यह जो ठाकुर मुंह खोल करके कुछ बोले उससे पहले ही जैसे कि माँ उसको समझ ले, यहाँ पे हमको वैसे अलौकिक लगता है। यहाँ पे गंभीरानंद जी ने लिखा भी है अलौकिक मनः संयोग, अद्भुत या तो अलौकिक मन का जो संयोग है इसके परिणाम, यह उन्होंने लिखा तो है। किंतु अगेन हम लोग वो राजयोग के क्लास याद करेंगे और हमको पता है कि स्वामी जी कहते हैं कि प्राण रूपी यह जो पूरा जगत है वो प्राण के माध्यम से बंधा हुआ है, और ये विचार है अपने, यह सब भी उसी एक कॉस्मिक प्राण का ही एक हिस्सा है।
और यह प्राण को यदि हम नियमन करना सीख ले तो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये रिमोट हीलिंग यह भी हम कर सकते हैं कि यदि कहाँ पे मेरा मित्र बीमार है, मेरा प्रियजन बीमार है, कहीं दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे घर में, तो मैं अपने घर में बैठ कर के यह हीलिंग के विचार जो है, सुस्थता के विचार जो है, आरोग्य की कामना जो है, आरोग्य की इच्छा जो है, वह यदि मैं उनको भेजूंगा तो फिर वे लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि स्वामी जी यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ठाकुर के जीवन में भी, माँ के जीवन में भी जिस तरह की अलौकिक घटना देख रहे हैं, इन सब की व्याख्या वैसे स्वामी जी ने साइंटिफिक बेसिस पे कर ही दी है। और इसीलिए मेरा पर्सनली जो मानना है कि आज की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी यह जो प्रगति है या तो फिर उसकी उन्नति है वो क्यों हुई, क्योंकि ये ग्रीक जो क्लासिकल लिटरेचर था उसका रेनेसा हुआ, इसलिए उसका फिर से पुनर्जन्म, रेनेसा अर्थात पुनर्जन्म या तो फिर पुनः जागरण। तो ये जो लुप्त विद्याएं थी उस क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, रोमन की, खास करके ग्रीक लोगों की, तो उसका पुनः उसका जो प्रचार प्रसार यूरोप में हुआ, वहाँ से ये स्पार्क ऑफ लर्निंग जन्मा और वहाँ से ही ये फिर ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न फिलोसॉफी, मॉडर्न गवर्नेंस, ये वगैरह सब वेस्ट ने डेवलप किया। और इसीलिए कि हमको पता है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। तो यह हो गया कि वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में। मेरा पर्सनल यह मानना है कि यदि हम ये भारतीय आध्यात्मिकता है, भारतीय संस्कृत साहित्य है, भारतीय स्पिरिचुअलिटी या तो फिर ये योग और वेदांत, इसका भी रेनेसा यदि भारत में हो तो फिर भारत में भी वो एक स्पार्क जागृत होगा, एक स्पार्क, एक रिकिंडलिंग होगा, क्यूरियोसिटी का, आत्मश्रद्धा का, एडवेंचर का, एक करेज का, एक विजन का, और फिर भारत भी अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह उन्नति के रास्ते पे चलेगा। और ये प्रारंभ तो हो ही गया है। देखिए आज हमको कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है, भारत को हम जब चाइना के साथ में या अमेरिका के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो देख करके कि अभी भी हम कितने पिछड़े हुए हैं। किंतु आज अब इंडिपेंडेंस के समय जो भारत की परिस्थिति थी, या इवन ठाकुर या स्वामी जी के समय भारत की जो परिस्थिति थी, देखिए कि ये 70 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर, इसमें हम कितना आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यानी कि हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है वो कोई इतना बुरा नहीं है। बस वही है कि डेमोक्रेसी होने की वजह से या अपने जो एडवांटेजेस या जितने भी ये बेनिफिट प्राप्त होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑथोरिटेरियन सिस्टम यदि होती है, डिक्टेटरशिप यदि होती है, तो वो क्या करती है कि जितना भी प्रॉफिट होता है सबको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा सकती है। अपने यहाँ पे अभी भी है कि इलेक्शन आए तो इसको इतना बांट दो, इसको ये बांट दो, बोल करके अपना ये जो ये हो रहा है विंडफॉल प्रॉफिट अपनी सिविलाइजेशन का, उसको इस तरह से ये डिसिपेट हो जा रहा है। किंतु एनीवे मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि यदि हम अपना जो रामकृष्ण विवेकानंद या तो फिर इन जनरल जो लोग स्पिरिचुअल है, यदि ये रमण महर्षि के साथ में जुड़े हो न कि और कोई भी संस्था के साथ में, गुजरात में जैसे स्वामी नारायण है, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उनके उनके साथ में जुड़े हुए जो अल्पसंख्यक लोगों के बीच में जो यह योग और वेदांत प्रसारित हो रहा है, उसको यदि एक वाइडर स्वरूप दिया जाए, अपने स्कूल के सिलेबस में यदि उसको ये एंटर करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि इसके बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये अलौकिक मनः संयोग है। तो अच्छा, इसके बाद में फिर गंभीरानंद जी ने जो पूरा एक लंबा सेंटेंस कहा, क्या उसका अर्थ है शारदा, ये अर्थात कि ये शारदा प्रसन्न महाराज, त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, शारदा वगैरह जो छोटी उम्र के बालक भक्त थे, उनके पास में दारिद्र्य की वजह, यानी कि पैसा नहीं है उसकी वजह, या तो फिर
उनके ये जो अभिभावक थे, उनके जो गार्डियंस वगैरह थे, उनके जो वाली माँ पिताजी थे, उनके विरोध की वजह से विरोधवशत दक्षिणेश्वर से घर वापस जाने के लिए पैसे रहते नहीं थे। बहुत सारे देखिए लड़के जो कि ठाकुर के पास में आते थे, तो माँ पिताजी है वो क्यों पैसे देंगे कि वो दक्षिणेश्वर के पागल ब्राह्मण के पास में जा रहे हो, उसने कलकत्ता के कितने सारे लड़कों का दिमाग खराब करके रखा है। वही जो विज्ञान महाराज की बहन वो जो बता रही है कलकत्ता के ना कि सो न कि इतने सारे लड़कों का दिमाग उन्होंने खा गए हैं, उन्होंने दिमाग खराब करके रख दिया है। तो फिर वो पिताजी अवश्य क्यों उनको पैसे देंगे, और दक्षिणेश्वर था भी तो कलकत्ता से काफ़ी दूर, तो फिर वहाँ आने जाने के लिए आपको नौका से जाना है या घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाना है, तो पैसा तो लगेगा ही। घोड़ा गाड़ी थोड़ी महंगी होगी, नौका जो है वो थोड़ी सस्ती होगी। तो वो नौका में बैठ कर के वो कलकत्ता वापस जाए बोल करके उनको जो पैसा चाहिए वो पैसा उनके पास में नहीं था। काली महाराज की एक रेमिनिसेंस है, वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि मुझे योग साधना करनी थी, और योग साधना करने के लिए मैंने सुना कि दक्षिणेश्वर के जो परमहंस है उनके पास में से मैं सीख सकता हूँ, बोल करके मैं दक्षिणेश्वर आया। किंतु मैं जितना चलता गया एक बार तो मैं रास्ता ही भूल गया, फिर किसी ने मुझे रास्ता फिर से बताया, फिर से मैंने चलना शुरू किया, रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता है। मुझे यह अंदाज ही नहीं था कि कलकत्ता से दक्षिणेश्वर इतना दूर है। अभी शायद वो पहले एक दो बार आए होंगे, उनके रिलेटिव्स भी शायद वहाँ पे रहते होंगे, किंतु क्या है कि सब समय ये लड़के लोग जो है खास करके वो यदि आएंगे तो किसी किसी के साथ में आएंगे, किसी के साथ में ये शेर की घोड़ा गाड़ी है उसमें बैठ के आएंगे, या तो फिर ये शेर की नौका है उसमें आएंगे। पैदल यदि आना होता है तो इतना लंबा समय लगेगा, इतना लंबा रास्ता है, इसका तो मैंने अंदाज ही नहीं किया था। तो काली महाराज इस तरह की बातें करते हैं, और काली महाराज तो थे फिजिकली और मेंटली फिट। वो यदि उनको इस तरह का परिश्रम हो जाए तो फिर सोच लीजिए कि आपको नियमित यदि कलकत्ता से दक्षिणेश्वर आना जाना करना है तो फिर किस तरह से आप हर बार पैदल आके जाएंगे। तो इसलिए अभी आते थे तो किसी के अब क्या है कि वो कलकत्ता में तो बात फैलती थी, कोई भक्त कहेगा कि हाँ मैं आज दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, जिसको आना हो वो आ जाए, मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, या तो फिर इस समय हम नौका में बैठ के निकलेंगे, बोल करके 3-4 लोग ना कि जो भी है वो ग्रुप ही वहां से आते थे ग्रुप में। किंतु फिर एक बार ठाकुर के पास में आएंगे, फिर ठाकुर का ये फिल्टरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये गृहस्थ भक्त है, उनको वो जैसे ही संध्या वगैरह होती है ठाकुर कहते हैं ठीक है अभी तुम लोग निकलो, और फिर ये जो लड़के भक्त है उनको भी ठाकुर रख देते थे रात को वहां पे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको साधन भजन की शिक्षा देंगे, रात भर जप ध्यान करवाएंगे, सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठा करके उनके पास में से साधन भजन करवाएंगे, बोल करके फिर ये लड़के भक्तों को रख देते थे। और फिर इनको यदि वापिस जाना है तो निश्चय उस समय और तो कोई जो व्यवस्था होती नहीं थी, इसलिए उनको पैसों की जरूरत होती थी। काजे ठाकुर ताहा दिग के श्री मायर निकट होइते पैसा लोइते बोलीलेन। इसीलिए ठाकुर उनको, ये खास करके शारदा महाराज की बात हो रही है, अपने त्रिगुणातीत महाराज की, तो इसीलिए ठाकुर उनको श्री माँ के पास में से पैसा लेने को कहते। बराहनगर बाजार होइते बिडन स्क्वायर पर्यंतो तखन शेयारेर गाड़ीते एक आना भाड़ा लागितो। वराहनगर बाजार से बिडन स्क्वायर तक जब शेयर की आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी यानी आजकल की गाड़ी नहीं, उस समय की घोड़ा गाड़ी, तो एक आना भाड़ा लगता। पितार भये कातर शारदा आशिले लज्जाशिला श्रीमा ताहार बाड़ी जाइबार मुहूर्ते चारिटी पैसा नहबतेर दर्जाय गोड़ाय राखिया शोरिया जाइते। पिता के भय से कातर शारदा आने से ही लज्जाशिला श्री माँ क्या करती, उनके घर जाने का समय आने के जाइबार मुहूर्ते, घर जाने के मुहूर्ते अर्थात की समय पे 4 पैसा नहबत के दरवाजे का ये जो चौखट है वहां पे रख करके अपने से वो कमरे में जाकर के घर में जाके छुप जाती।
यानी कि देखिए कि ठाकुर ने एक बार तो कह दिया है कि जाओ वहाँ पे नहबत में माँ है, उनके पास में से पैसा ले लो। अभी देखिए कि शारदा महाराज जितनी भी बार आते हैं, माँ को पता है कि जब वो घर वापस जाएंगे तो उनको फिर ये पैसा इतना चाहिए होगा। तो माँ की नज़र देखिए, ये ऊपर में लिखा है ना कि इतना सारा काम जो माँ करती है, खाना बनाना है, ये घर का सब संभाल रखना है, ये ठाकुर की ये जो स्त्री भक्त आती है उनको संभाल रखना है, सब कुछ जो माँ करती थी, किंतु उनका मन जो है ठाकुर के श्री चरण पे पड़ा रहता था। तो यहाँ पे माँ सब कुछ सुन रही है, सब काम करते करते, और जैसे ही ठाकुर के कमरे में शारदा महाराज ने अभी विदाई लेने के लिए जब बात की होगी, ठाकुर ने उनको आशीर्वाद दिया होगा, वो जब ठाकुर को प्रणाम करके विदाई लेते होंगे, वही पूरी बात जैसे वो संजय को कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा था रिमोट जो दूरदर्शन, तो वैसे ही दूरश्रवण, ये दूरश्रवण के माध्यम से माँ को सब सुनने में आता था। और जैसे ही पता चला कि शारदा महाराज अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, साथ साथ में ही ये चार आना जो है वो कमरे के दरवाजा जो है, नबत का दरवाजा, उसकी चौखट के पास में रख देती और फिर अपने से वहां से चली जाती। लिखा क्या है, लज्जाशीला श्री माँ, अर्थात कि इवन जो ये लड़के भी है, लड़के के सामने भी श्री माँ इस तरह से लज्जा करती थी। যথাকালে ঠাকুরের আদেশে शारदा तथाय आशिबा मात्र बिना प्रार्थनाए पैसा पाइतेन। जब समय आया जाने का, तब ठाकुर ने जब आदेश किया कि जाओ नहबत से पैसा ले लो, उस समय शारदा जब नहबत में आया तो देखा कि माँ को बिना प्रार्थना के पैसा वहीं पे रखा है। अर्थात कि देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहबत में आकर के फिर पैसा मांगना नहीं पड़ता कि माँ पैसा दीजिए, ठाकुर ने भेजा है आपके पास में, बिना प्रार्थना के पैसा मिलता था। देखिए इसका अब जैसे इस प्रसंग के रिलेटेड इसका जो अर्थ है, इसका एक फिलोसॉफिकल अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि माँ देखिए एक दिन की बात है, जयराम बाटी की ही बात है, एक त्यागी संतान वो मध्य रात्रि को एकाएक कुछ काम आ गया, तो उसने सोचा कि माँ को तो यह बात बतानी ही पड़ेगी, किंतु साथ में यह संकोच भी है, मध्य रात्रि हो गई है, पूरा जगत सोया हुआ है, माँ भी अपने कमरे में सोई हुई है, इस समय माँ को कैसे जगाए, किंतु काम कुछ जरूरी था बोल करके उसने माँ को हल्के से पुकारा, मृदु स्वर से पुकारा, माँ माँ ऐसा करके, अब जिससे कि क्या है कि और कोई जग न जाए। तो बोल करके अभी ये त्यागी संतान जैसे ही मृदु स्वर से माँ को पुकारता है, साथ में ही माँ उठ करके बैठ गई अपने बिस्तर में और पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो अब दूसरा कुछ काम जो कि महत्व का था उसको बोलने से पहले तो त्यागी संतान ने पूछा कि माँ इतना मृदु स्वर से मैंने आपको पुकारा, फिर भी आप इमीडिएटली जग गई, क्या आप सोई नहीं थी क्या? तो माँ क्या कहती है कि देखो बेटा, कितने ही लोग आकर के, इतने सारे भक्त संतान आकर के मेरे पास में से दीक्षा लेके जाते हैं, किंतु फिर मैं जिस तरह से उनको जप करने को कहती हूँ, इस तरह से यह लोग जप तो कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल ही जप नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं रात को जग करके इनके लिए जप करती रहती हूँ। देखिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि माँ स्वयं हम सबको सिर्फ दीक्षा ही नहीं देती, हमारे लिए जप भी कर लेती है। तो यहाँ पे जिस तरह से कहा गया है बिना प्रार्थना के पैसा मिलता है, तो यहाँ पे भी बिना प्रार्थना के हमारे लिए माँ जप भी कर लेती है। मैं जब पीपीटीसी ज्वाइन करने को गया था तो क्या था, बेलूर मठ में जो लोग नए लड़के आए हैं ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों का एक ट्रेनिंग सेंटर था। बेलूर मठ में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक तो है कि मेन ट्रेनिंग सेंटर कि जब आप ज्वाइन करने के 3 साल के बाद में वहाँ पे जाते हैं, 2 साल आपको रखते हैं और सिस्टमेटिकली योग, वेदांत, रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर उसका स्टडी होता है। तो वो तो एक मेन ट्रेनिंग सेंटर है। फिर एक दूसरा है छोटा ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे क्या है कि ज्वाइन करने के लिए यदि कोई बेलूर मठ जाता है तो उनको वहाँ पे रखा जाता है। इन लोगों को भी वैसे प्राइमरी सब कुछ सिखाया ही जाता है, तो वो जो उसको पीपीटीसी कहते हैं, प्री प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग सेंटर।
तो ये प्री प्रोबेशनर्स जो होते हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मिशन ऑफिस में जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी महाराज स्वयं रहते हैं, उनका ऑफिस है, वहाँ पे रात को नाइट क्लास होता है। तो ये प्री प्रोबेशनर ब्रह्मचारी को वहाँ पे उपस्थित रहने का एक सौभाग्य मिलता है। तो हम लोगों को क्या है कि रात को 9, 9:30 के आसपास में, 9:15 के आसपास में जब रात्रि का भोजन समाप्त होगा, हम सबको वहाँ पे मिशन ऑफिस जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे एक बड़ा सा वरांडा है, वहाँ पे ये नाइट क्लास होगा। तो हमको सबसे पहले जाकर के चटाई है, शतरंजी वगैरह है, वो बिछा करके रेडी हो जाना है और एक कोने में चुपचाप जाकर के बैठ जाना है। हम लोग तो सब बिल्कुल नए लड़के ज्वाइन करने को ही आए हैं और यहाँ पे तो सब मिशन ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी महाराज, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी महाराज और फिर ये सब सीनियर साधु, वो तो सब अपने ऑर्डर के माने बड़े बड़े सब विद्वान और सीनियर सब, तो वे लोग एक के बाद एक आकर के बैठेंगे अपने समय के अनुसार। आखिर में जीएस महाराज आएंगे, तो स्मरणानंद जी थे उस समय जीएस, तो वो आकर के कुर्सी पे बैठेंगे स्मरणानंद जी, और हम लोग बाकी सब लोग जमीन पे बैठेंगे। एक और हमारे असिस्टेंट जीएस महाराज बैठेंगे, शिवमयानंद जी है, श्री करानंद जी थे उस समय, सुहितानंद जी थे किंतु सुहितानंद जी नाइट क्लास में नहीं आते थे, भजनानंद जी थे तो वो भी नाइट क्लास में नहीं आते थे। तो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी दो असिस्टेंट सेक्रेटरी महाराज थे, श्री करानंद जी और शिवमयानंद जी, वे दो वहाँ पे रहते थे और बाकी जो सीनियर साधु होंगे। तो एक बार जब स्मरणानंद जी आएंगे तो फिर वहाँ पे एक ब्रह्मचारी या साधु पाठ करेगा, कोई भी प्रतिदिन एक एक अलग से किताब लेते थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट का पाठ होता था किताब में से, और उसके बाद में गप लगाना चलता था। पाठ होता है 15 मिनट और गप लगता था 1 घंटा। तो शुरू शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सब बंगाली में बात हो रही थी होती है, किंतु एक बार जब मुझे बंगाली आना समझ में आने लगा बंगाली, तो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्ट होने लगा था, क्योंकि दिन भर जो पीपीटीसी में जो क्लास चलते हैं उसमें जो सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग ये सब सीनियर साधुओं के वार्तालाप से सीख लेते हैं। तो उस समय एक बार स्मरणानंद जी ने कहा था कि वो कंप्यूटर अभी उस समय सब नया नया सब चल रहा था, तो ये मोबाइल कंप्यूटर वगैरह वगैरह, वैसे तो कंप्यूटर काफ़ी पुराना है वो, किंतु क्या है कि अपने ऑर्डर में इतना उसका वाइड प्रचार नहीं था। और मैं जब ज्वाइन करने को गया था उसी समय धीरे धीरे करके सभी सेंटर में ये कंप्यूटर है, फिर ये ईमेल है, ये मोबाइल है, वो सब आना शुरू हुआ था। तो उस दिनों की बात है। स्मरणानंद जी कहते हैं कि देखो अभी आजकल हम आदमियों की ज़रूरत, हमको वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही सब कुछ करता है, बोल करके वो चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। तो स्मरणानंद जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये कंप्यूटर जो है ना वो हमारे लिए जप करेगा, तो उसमें आप वो प्रोग्राम बना दीजिए जप करने का, तो वो बैठे बैठे वो जप करता रहेगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, उसका रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग को बड़ी हंसी आई थी। देखिए कि ये जो जो स्मरणानंद जी जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं हमारे लिए जब कर दे, माँ ठीक ऐसा ही हमारे लिए करती है। बिना प्रार्थना के हमको फल प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भी सिर्फ पैसा ही नहीं किंतु आध्यात्मिक जगत में भी ये आध्यात्मिक प्राप्ति है, वो भी माँ के शरणों में जाने से होगी। श्रीजुक्त नरेंद्र आशिते ठाकुर के जाई बोलीते शोना गेलो, तुई आज एखाने थाकबी, अमनी श्रीमा छोलार दाल चढ़ाइया दिया, मैदा ठासीते बोशिलेन। नरेन के आने से ही जैसे ही ठाकुर को यह बोलते सुना गया कि तू आज यहाँ पे रहना, साथ साथ में ही श्री माँ छोले की दाल चूल्हे में उठा करके मैदा जो है, मैदा उसको ठासने, उसको मैदे की वो जो मोटी मोटी रोटी बनती है ना, तो उसके लिए मैदे का आटा बनाने के लिए माँ बैठ जाती है। माँ की पूरा वो अटेंशन वहीं पे रहता है। आप यदि गए होंगे दक्षिणेश्वर में तो आपने देखा होगा कि वैसे तो ठाकुर का कमरा और माँ का नहबत वैसे पास पास में ही है, किंतु इतना भी पास नहीं है कि आप इजीली सुन पाए कि ठाकुर के कमरे में क्या हो रहा है। दूसरा कि हल्ला गुल्ला भी तो 10 तरह का होता है ना, कि वो आज कुछ ना कुछ लोग कुछ बातें करते रहते हैं। माँ के नहबत में भी तो सब ये स्त्री भक्त रहती थी, उन लोगों के बातचीत वगैरह कार्यक्रम सब चलता रहता होगा।
ठाकुर के कमरे में के आसपास भी लोग बातें करते होंगे, तो यानी कि एक डेसिबल लेवल भी है, नॉइज लेवल भी है, और उसके साथ में ये डिस्टेंस तो कोई इतना कम नहीं है कि आप फटाक करके बगल वाले कमरे में यदि बैठे हैं तो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। किंतु इसके बावजूद माँ की ये जो श्रवण शक्ति है, वो ठाकुर की यह जो वाणी है उसके साथ में ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट हो गई है कि जैसे ही नरेन ने जाकर के ठाकुर को प्रणाम किया और ठाकुर ने जैसे ही नरेन को कहा कि आज रात तुम यहाँ पे रह जाना, साथ साथ में ही माँ को पता है कि नरेन ये छोले की, ये गाढ़ी छोले की दाल और फिर ये मोटी मोटी रोटी उसको खाना पसंद करता है। एक दिन की बात है, पहली बार जब ठाकुर ने नरेन को कहा होगा कि तुम आज नहबत में माँ बनाती है खाना, तुम यहाँ पे खाना, तो नरेन ने खाया तो सही, किंतु फिर जब ठाकुर कहते हैं कि कैसा लगा तुमको खाना, तो नरेन कहता है बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि जैसे कि मैं रोगी का डाइट खा रहा हूँ, रोगी का पथ्य खा रहा हूँ। तो फिर ठाकुर समझ गए कि उनके लिए, ठाकुर के लिए जो माँ पतली दाल है, पतली रोटी है वगैरह जो बनाती है, वही माँ ने नरेन के लिए बनाई होगी। तो ठाकुर जाकर के माँ को कहते हैं, अरे उसके लिए गाढ़ी दाल बनाओ और मोटी मोटी रोटी बनाओ। तो उस समय से माँ को तो एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर वो कंप्यूटर में पूरा फीड हो जाएगा, माँ कभी भूलेगी नहीं। इसलिए जब भी नरेन आता है, छोले की दाल है उसको गर्म करने के लिए रख दिया, उबालने के लिए, साथ साथ में ही मैदे का आटा जो है तैयार करने के लिए माँ बैठ गई। कारण क्यों? नरेंद्र मोटा मोटा रोटी और छोलार दाल पछंदो करें। नरेन को मोटी मोटी रोटी अर्थात की मोटी यानी कि थिक, इस तरह की रोटी और छोले की दाल पसंद थी। ठाकुर झाउतलार दिके जाइबार पथे श्री माँ के नरेंद्रेर जन्नो रांधिबार कथा बोलीते गिया देखिलेन समस्त आयोजन आरंभ होइया गिया छे। ठाकुर जब झाउतला की ओर जाते, उस समय तो ये इंडोर प्लम्बिंग था नहीं। झाउतला अर्थात कि यह जो गंगा का किनारा है, यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे कि वहाँ पे चांदनी है, चांदनी के पीछे में ही ये जो द्वादश शिव मंदिर है, उसके पीछे में ये काली मंदिर है। तो फिर किनारे से, गंगा के किनारे वो जो उद्यान पथ है, उद्यान पथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठाकुर का कमरा आएगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नहबत आएगा माँ का, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये पंचवटी आएगा, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर यह झाउतला आता था। उसके पीछे में यदि आप देखेंगे तो बेलतला था। ये नहबत के पीछे की साइड देखेंगे तो ये हंसपुकुर था। तो ये दक्षिणेश्वर का नक्शा एक बार अपने माइंड में फिट हो गया कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो जब भी हम कोई भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो साथ साथ में ही वो विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि अच्छा ये घटना यहाँ पे हुई है, ये घटना यहाँ पे हुई है वगैरह। तो यहाँ पे भी ठाकुर शौच करने के लिए झाउतला जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा सा वीरान जगह था गंगा के किनारे, और वहाँ पे ही शौच करने के लिए जाना होता था। तो झाउतला जाते जाते वो सोचे कि मैं नहबत में रुक करके, नहबत के सामने रुक करके माँ को बता दूं कि हाँ नरेन आया है, खाना खाएगा। किंतु जाकर के देखते क्या है कि पहले से ही माँ ने सब प्रस्तुति तैयार कर दी है, खाना बनाने का प्रारंभ हो चुका है, समस्त आयोजन आरंभ हो गया है। महिला भक्तगण दिबाबशाने दक्षिणेश्वरे आशिले ताहादे रात्रिबासेर स्थान ठीक करा एकटा समस्या होइया दाड़ाइतो। महिला भक्तगण दिन के अंत में, दिबाबशाने दिन के अवसान में, अर्थात कि दिन के अंत में दक्षिणेश्वर में आने से उनके लिए रात्रिवास का स्थान ठीक करना एक समस्या बन जाती थी। स्वल्पायतन नहबते स्थानाभाव जानिया ठाकुर ताहा दिग के निजेर घरे रोया के सुईते बोलीतेन। स्वल्प आयतन, स्वल्पायतन अर्थात कि नहबत जो था वो स्वल्प आयतन था, छोटा सा था। उसका जो ये एरिया था, स्क्वायर फुट, वो बड़ा ही अल्प था। इसलिए स्वल्पायतन नहबत में स्थानाभाव, स्थान का अभाव जान करके ठाकुर उनको अपने घर की चौखाट पे सोने को बोलते हैं। यानी कि अब
देखा ही होगा, यदि आपने नहबत, आप समझ ही सकते हैं कि कितना छोटा सा है। वैसे ही तो वहाँ पे माँ के सोने की जगह होगी, फिर ये लक्ष्मी दीदी वहाँ पे सोती है, फिर ये पूरा घर का सब सामान है, ठाकुर के लिए जो खाना बनता है वह सब व्यवस्थाएं वहाँ पे है। चूल्हा वैसे बाहर था, किंतु बाकी सब जो चीज वगैरह स्टोर करके रखनी है वह सब तो भीतर में ही था। तो इतनी छोटी सी जगह में और किसी स्त्री भक्त को सोने में तकलीफ होगी, यह समझ करके ठाकुर जब दिन के अंत में संध्या के बाद में जो स्त्री भक्त आती उनको कहते कि उनके घर की जो दरवाजे की चौखट है उसके पास में आप सो जाइए। किंतु माँ ताहा दिग के बोलिया राखी तेन जे नहबते स्थान होइया जाइबे। किंतु माँ ये सब स्त्री भक्तों को बोल के रखती कि नहबत में ही स्थान हो जाएगा। शेखाने रात्रे आहार सारिया स्त्री भक्तेरा ठाकुरेर घोरे एकटू आलाप करीते आशितेन। नहबत में रात को आहार समाप्त करके स्त्री भक्त ठाकुर के घर में थोड़ा सा आलाप अर्थात कि वार्तालाप करने के लिए आती। ताहारा नहबते फिरिबार पूर्वे श्रीमा शव परिष्कार कोरिया शकलेर मतो स्थान कोरिया राखीतेन। उन लोगों के नहबत में फिर वापिस आने के फिरने के पहले ही श्री माँ सब परिष्कार करके क्लीन करके सबके लिए सोने के लिए जगह बना करके रखती। आबारतीनी शक्ल के काछे टानिया शोआईतेन। और सब ऐसा नहीं कि सोने की व्यवस्था हो गई है, जब ये स्त्री भक्त सो जाती है तो माँ उनको अपने पास में खींच करके सोवाती थी। सुतरान कहारो अन्यत्र जायबार इच्छा बा प्रयोजन होई तो ना। इसी वजह से किसी का और कहीं पे सोने के लिए जाने की इच्छा भी नहीं होती और आवश्यकता भी नहीं होती। जस्ट इमेजिन कि ये कितने सुंदर दिन है यह सब, कि आप दक्षिणेश्वर से कलकत्ता से दक्षिणेश्वर आए हैं, स्त्री भक्त है, तो फिर माँ के पास में ही जाकर के वार्तालाप किया, माँ के पास में ही बैठ कर के आहार किया। संध्या का समय हो चुका है और संध्या का दक्षिणेश्वर का समय कितना सुमधुर पवित्र समय, कि यहाँ पे गंगा है, गंगा का कुल कुल करके वो जो सुंदर जो संगीत जो बहता है गंगा का, जो पानी के बहने का वो आवाज, ये जो पंखी है, पंखी के वो जो सब आवाज है। उसके बाद में जब मंदिर में आरती वगैरह प्रारंभ होगी तो शंख है, कांसर है, घंटा है, यह जो शहनाई है, उस सब का आवाज। और फिर एक बार जब आरती समाप्त हो जाती है उसके बाद में दक्षिणेश्वर ऑलमोस्ट संपूर्ण रूप से वीरान हो जाता था। ये जितने भी ब्राह्मण वगैरह पंडित वगैरह जो लोग पूजा वगैरह करने के लिए वहां पे रहते थे दिन के समय, ऑलमोस्ट सभी दक्षिणेश्वर गांव में अपने घर चले जाते थे। मंदिर प्रांगण में वो जो पुजारी मोस्ट प्रोबेबली ठाकुर है और कोई पुजारी है या तो फिर ये चौकीदार है, ऐसे ही कुछ ही लोग वहां पे रहते होंगे। उस समय इतने पवित्र वातावरण में यहाँ पे माँ है नहबत में, वहां पे ठाकुर है अपने कमरे में। माँ के पास में आहार करना है और आहार करने के बाद में ठाकुर के पास में जाकर के बैठ करके गप लगाने हैं। तो देखिए कि अपना भी यदि ये सद्भाग्य होता कि आरती के बाद, आहार के बाद, जबकि संपूर्ण जगत निस्तब्ध हो जाता है, जैसे कि प्रकृति स्वयं ध्यान करती है, उस समय चांद सितारों से आसमान भरा हुआ है और आजकल की तरह कहीं पे ये मोबाइल चल रहा है तो कहीं पे ये धुआं, ये व्हीकल का पोल्यूशन, न कि कहाँ पे ये डीजे चल रहा है, यह सब तो था नहीं उस समय। निस्तब्ध यानी कि संपूर्ण निस्तब्ध। ये जो रात के यह जो ये क्रिकेट्स जो कहते हैं, ये क्रिकेट्स की आवाज होगी, न कि ये फ्रॉग है जो मेंढक, उनकी आवाज होगी, न कि यह जो पेड़ों में से ये जो हवा पसार हो रही है तो पत्तों की जो आवाज होगी, या तो फिर ये नदी जो बह रही है भागीरथी गंगा, उसकी ये जो कुलकुल जो मधुर ध्वनि है, इसके अलावा और कुछ शब्द वहां पे नहीं है। आजकल आपको इस तरह का जो प्रकृति का, प्रकृति की ध्वनि यदि आपको सुननी है, प्रकृति का संगीत सुनना है,
तो आपको ये वाइट नॉइज बोल करके ऐप आती है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाइट नॉइज क्या है? एक तरह का मन को शांत करने वाला शब्द या तो संगीत आप यदि इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको सब ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये रेन साउंड है, तो रेन साउंड पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप ये ईयरफोन से सुनेंगे तो आपको ये बारिश गिर रही है उसकी आवाज सुनाई देगी। ये क्रिकेट का साउंड है, ये फ्रॉक का साउंड है, ये नाइट साउंड है, वगैरह वगैरह। मैं काफ़ी एक समय था कि मैं इसको इस्तेमाल करता था। ये रेन साउंड है, ये क्रिकेट साउंड है, नाइट साउंड है, यह सब सुनता था कभी कभी। तो क्या है कि आजकल हमारे लिए सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, किंतु उस समय आपको असली क्रिकेट है, असली फ्रॉग है, असली ओल है, असली नाइट साउंड है, वह सब सुनाई देते थे। तो समुंदर के ये जो होते हैं ना वेव्स, उसकी आवाज, ये जो वाइट नॉइज एप होती है। अभी लकीली मैं समुंदर के किनारे ही रह रहा हूँ, तो जब मैं शाम को टहलने को जाता हूँ वहाँ पे या सुबह को, तो समुंदर के वो जो लहरें हैं उसका रियल साउंड सुन पाता हूँ। सो दैट वे देखिए कि सभी लोग इतने लकी होते नहीं, सब समय लकी होते नहीं, तो बोल करके हमको यह सब आर्टिफिशियल सब करना पड़ता है। किंतु उस समय का जो नहबत था, सब कुछ नेचुरल, उसमें भी नारायण स्वयं चतुर्भुज नारायण द्विभुजधारी श्री रामकृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। वो अपने सामने में एक छोटी खाट है, उसके ऊपर में बैठे हैं, हम उनके सामने जमीन पे बैठे हैं और मंत्र मुग्ध होकर के उनकी बात सुन रहे हैं। ये जिनका होगा नसीब यह सब कुछ सुनने का, गोलाप माँ है, योगिन माँ है, या तो फिर ये गौरदासी थी, या तो फिर ये गोपाल की माँ थी, इतने स्त्री भक्तों को तो हम पहचानते हैं, और भी कितनी सारी लेडी डिवोटीज वहाँ पे आती थी। उन लोगों का यह नसीब देखिए कि हमको सही में ईर्ष्या होती है। तो फिर जब ये लोग खाना खा के ठाकुर के कमरे में जाएंगे गप लगाने के लिए, और बाय द टाइम वे लोग वापस आएंगे, देखेंगे कि माँ ने नहबत में ही उनके लिए सोने की व्यवस्था कर दी है। अभी रात्रि का शयन करना है इतनी छोटी सी नहबत में, श्री माँ के साथ में ही, वो भी कितना बड़ा सौभाग्य है। ये पुरुष भक्त जितने भी थे, या तो इवन लड़के भक्त भी जो थे, उनको सिर्फ ठाकुर का ही सानिध्य, ठाकुर के ही एक तरह से वार्तालाप सुनने का सौभाग्य होता था। किंतु स्त्री भक्त थी, उन लोगों को ठाकुर और माँ दोनों का ये जो सानिध्य और उनके साथ में वार्तालाप करने का उनको यह बेनिफिट मिलता था, अपॉर्चुनिटी मिलता था। এই রূপে একদিকে ঠাকুরের যুগধর্ম প্রচারোপযোগী পরিবেশ গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং अपर दिके श्री मायर संतान वात्सल्य, इसी तरह से एक रूपे इस तरह से इस रूप से एक और तो है ठाकुर का युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन करने की आकांक्षा। पूरा संस्कृत, युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन, अर्थात कि एक परिवेश, एक इस तरह का माहौल खड़ा करना, एक इस तरह का क्लाइमेट या तो एम्बियंस खड़ा करना जो कि युग धर्म प्रचार के लिए वो मैक्सिमाइज हुआ है, युग धर्म प्रचार के लिए वह तैयार हुआ है। तो अब जैसे आश्रम है, अपने अपने आश्रम में आप देखेंगे कि सब समय एक पवित्र वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। मंदिर में देखेंगे कि सभी साधु जो है वो नियमित रूप से मंगल आरती है, संध्या आरती है, या तो और भी कोई भी उत्सव वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो कुछ भी यहाँ की एक्टिविटी है, ये साधु भक्त वॉलंटियर सभी लोग मिलकर के सिंसियरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे युग धर्म प्रचार उपयोगी एक एम्बियंस बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही आप अपने आश्रम में प्रवेश किए, आपको लगना ही चाहिए कि मैं कहाँ इस जगत से एक अलग से एक दूसरे जगत में आकर के मैंने प्रवेश किया है। तो यहाँ पे भी यदि रामकृष्ण मिशन के आज के आश्रमों में इस तरह का अनुभव आपको यदि होता होगा, तो इससे कहीं ज्यादा फार मोर कॉन्सेंट्रेटेड अनुभव आपको दक्षिणेश्वर में होता होगा, नारायण और नारायणी स्वयं जहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर कहते हैं एक और तो है युग धर्म प्रचार उपयोगी परिवेशन गठन करने की आकांक्षा ठाकुर की,
और दूसरी ओर है श्री माँ का संतान वात्सल्य। ये दोनों आप देखिए एक जगह पे आकर के मिलते हैं। ए दुइये मिलिया श्री माँ के क्रमेई ताहार भाभी कर्म केतरे टानिया आनीते छिलो। यह दोनों मिलकर के श्री माँ को क्रमशः इवेंचुअली उनका जो भावी कर्म क्षेत्र है वहां पे खींच करके ले आ रहा था। टानिया आनीते छिलो, हाथ पकड़ करके जैसे कि माँ का यह कर्म क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। क्या एक और ठाकुर का युग धर्म जो प्रचार है वो उनकी इच्छा, दूसरा की माँ का संतान वात्सल्य, दोनों जब इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे करके माँ तो थी वैसे ही नेचुरली लज्जाशीला, नेचुरली ही थी माँ इंट्रोवर्ट, नेचुरली ही थी कि ठाकुर के प्रति ही संपूर्ण रूप से समर्पित। अभी यह माँ क्यों बाकी लोगों का जिम्मा अपने सर पे ले, तो नेचुरली कि एक और तो है कि ठाकुर जो कलकत्ता जाकर के जो घर घर जाकर के यह ईश्वर प्रेम, ये ईश्वर भाव, ये भक्ति वगैरह जो प्रचार करते थे, ज्ञान भक्ति वगैरह का बोल करके कलकत्ता से बहुत सारे लोग साधक, जिज्ञासु, गृहस्थ, संतान त्यागी वगैरह सब ठाकुर के पास आना शुरू हुए थे। यानी कि ठाकुर ने जैसे कि सबको प्रचार करके दक्षिणेश्वर बुलाया और जैसे ही ये लोग दक्षिणेश्वर आए इन सबको माँ के पास में भेज दिया। अभी माँ के हृदय में जो नेचुरल मातृत्व जो है वो अभी एक्टिवेट हो गया है, वो अभी अवेकंड हो गया है। तो जब भी ये लोग आते थे तो फिर ठाकुर को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ गोलाब माँ है, नरेन है, या तो ये शारदा है, इन सब के लिए तुम अच्छे से उनको खाना खिलाओ, पैसों की व्यवस्था करके रखो, सोने की व्यवस्था करो। वह सब फिर ठाकुर को बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं पड़ता था। एक बार हिंट दे दिया कि बस नरेन को गाढ़ी छोले की दाल और ये साथ में मोटी मोटी रोटी खिलाना है, साथ साथ में ही जीवन भर के लिए माँ नरेन को वही खिलाएंगी। यानी कि ठाकुर सबको बुलाते हैं और बुला करके जैसे कि श्री माँ के श्री चरणों में अर्पण कर देते हैं, और उससे आगे फिर माँ का मातृत्व है, इट टेक्स ओवर। वो फिर वो अपने से ही फिर एक्टिवेट होकर के इन सबको अपने स्नेह पाश से आबद्ध कर लेता है। उभयेर एई सम्मिलित चेष्टार फले एई समये श्री मायर अंतरंग मनोनयनो होइया गिया छिलो। इन दोनों की यह सम्मिलित चेष्टा, इन दोनों के सहकारी प्रयास से इस समय माँ का अंतरंग जो है मनोनयन हो गया था। तो अभी आज यहीं तक, इसके बाद में गोलाब माँ का जो पूरा प्रसंग है वो अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इसीलिए गंभीरानंद जी कहते हैं ना कि एक बार ठाकुर को ला करके उन लोगों को माँ के पैरों में पटक देना है, फिर माँ का मातृत्व ही बाकी का काम कर लेगा। और लिटरली मैं जब ये दक्षिणेश्वर जाता था, मैंने इनिशियली सोचा था नहबत और ठाकुर का कमरा पास, बिल्कुल पास पास में होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। मतलब सही में ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आप ये सोचेंगे कि ठाकुर बोल रहे हैं वहां पे, वहां माँ को सुनाई देगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब रियली डिफिकल्ट लगता है। आप अपने घर में जो कुछ भी है उसका एक डाउन साइज करके आप इमेजिन कीजिए कि स्वामी जी कहते हैं ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ये फिगर आउट कर रहा है कि हाउ कैन वी, what are the maximum things that we can live upon. The Indian civilization is trying to figure out the minimum things to live upon. तो अपने घर में जो कुछ भी है उसका एक मिनिमम एक आप कर लीजिए कि इतना तो मुझे एसेंशियल ही है। कपड़े तो चाहिए ही, खाने बनाने की चीज़ें भी चाहिए, खाने के बर्तन भी है, सोने के लिए जो चटाई वगैरह है, वो जस्ट इमेजिन उसको, फिर आप उसमें रख के देखिए। ना एक्चुअली उसका पर्पस क्या था, वो तो शहनाई वगैरह जो वाद्य यंत्र है वो बजाने के लिए,
जब उत्सव होगा तो वहां पे एक दो लोग बैठ करके शहनाई बजाएंगे, वही तो उसका पर्पस है ना, रहने के लिए पूरा उसको रिकन्फिग्यूर करना। ठाकुर एक बार कहते हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, तुम्ही आर आमी, माने ईश्वरी और भक्त, ईश्वरी का भक्त। और कभी कभी सोचता हूँ ये तुम ही हो जाता है, वो आमी खोजने से भी नहीं मिलता। तो ये जब आमी और तुम्ही से परे जाकर के तुम ही हो जाए, तुम हो जाए, फिर ये सब होता है। जयराम बाटी की एक कहानी है, एक त्यागी संतान वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, माँ वहाँ पे झाड़ू लगा रही है। तो बाहर में एक भिखारी आया, वो पुकार रहा है, माँ पैसा दो, माँ पैसा दो करके। तो माँ, अब ये त्यागी संतान जो है उसकी नज़र माँ के ऊपर नहीं थी, वो थोड़ा नीचे झुक करके कुछ लिख रहा होगा कि वॉट एवर। तो एकाएक उसने इतना सुंदर स्वर से, इतना सुमधुर स्वर से एक वाणी सुनी कि देखो तो मेरे अनंत हाथ है, फिर भी मैं यह सारा काम समाप्त नहीं कर पा रही हूँ। तो ये अब माँ के गले का स्वर तो उसने सुना है, सुमधुर ही है, किंतु ये तो जैसे कि एक दूसरे लेवल पे है। तो उसने फटाक करके चमकित होकर के माँ की ओर देखा, कहा माँ क्या कहा तुमने? तो माँ ने फिर से वो एकदम अति सुमधुर स्वर है, और फिर से वो सामान्य स्वर हो गया। माँ ने कहा अरे बेटा क्या कहूंगी मैं, और तो क्या कहूंगी, ये देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वहां पे वो पैसों के लिए चिल्ला रहा है, कैसे मैं ये सब कुछ एक साथ में करूंगी? तो त्यागी संतान कहता है ना माँ, मैंने सुन लिया तुमने जो बोला। वो क्षण भर के लिए सिगरेट बाहर आ गया। स्वामी जी राजयोग में कहते हैं ना कि आकाश और प्राण बेसिकली टू एलिमेंट्स है। अब तो अभी क्या है, सृष्टि के प्रारंभ में आकाश जो है महासागर की तरह है, प्राण उसके भीतर में रहता है। और जब प्राण जो है आकाश पे आघात करेगा तो आकाश में से फिर ये मटेरियल वर्ल्ड की रचना प्रारंभ होगी। और ये प्राण जो है वो जितनी भी एनर्जी है, फोर्सेस है, यहाँ तक कि हमारे विचार है, वो सब में परिणत होगा। यानी कि एक और मटेरियल वर्ल्ड है, दूसरी ओर है मटेरियल वर्ल्ड पे इफेक्ट करने वाली एनर्जीज, फोर्सेस और ये मेंटल प्रोसेसेस। तो ये दोनों से सृष्टि होती है। अभी स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि ये प्राण का विज्ञान है, यदि हम समझ लेते हैं, प्राणायाम समझ लेते हैं, तो हमारे देह के भीतर में जो प्राण है उसके माध्यम से हम जो कॉस्मिक प्राण है, जो ये व्यष्टि प्राण है, उससे समष्टि प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल से हम टीवी को जैसे कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही ये रिमोट कंट्रोल है अपने बॉडी के भीतर में व्यष्टि प्राण, और ये जो चारों ओर है समष्टि प्राण। तो प्राणायाम के माध्यम से यदि हम दोनों को कनेक्ट कर दे तो फिर अपने मन की जो इच्छा है उसके माध्यम से हम कॉस्मिक प्राण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी प्राण कंट्रोल करता है आकाश को, यानी कि एक पूरा चेन हो गया, एक है मेरा व्यष्टि प्राण, दूसरा है समष्टि प्राण, और फिर है ये आकाश, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण स्वामी जी देते हैं। अब जैसे एक पॉलिटिशियन है या बहुत बड़ा नेता है, या तो फिर जैसे कोई रिलीजियस लीडर है, वो लोगों को, इतने सारे लोगों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, दैट इज अ पावर ऑफ प्राण। अभी उसको पता नहीं है, किंतु इसी शक्ति से वो यह कर रहा है। अब और बहुत सारी बातें स्वामी जी बताते हैं, प्राण को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप रिमोट हीलिंग कर सकते हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ तक स्वामी जी कहते हैं। क्यों? सूर्य चंद्र नक्षत्र जो भी है कॉस्मोस यूनिवर्स में, जितनी भी ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज है, बनी तो है मैटर की, मैटर के ऊपर में प्राण असर कर रहा है, वो कॉस्मिक प्राण को हम ये करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो अब चंद्र जिस ऑर्बिट में पृथ्वी के आसपास घूम रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। दिस मच पावर वी कैन एक्वायर। अभी भी अपने जब भी ये महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गीता चैंटिंग है, ये स्तोत्र वगैरह है, उसका पाठ सुनेंगे ना, साथ साथ में ही अपना हृदय जो है ऑटोमेटिक शांत होना शुरू हो जाएगा। ये संध्या आरती है, रामकृष्ण संघ की ही नहीं, कोई भी मंदिर में जाइए, आप आरती वगैरह सुनिए, उसमें आप भी साथ साथ में गाना शुरू कर दीजिए, देखिए कि कितना सुंदर लगता है। ये भजन है, गीत है, स्तोत्र है, उन लोगों का देखिए
एक इंट्रिंसिक फिलोसॉफिकल उसका एक पावर रहता है। अभी जैसे आगमनी के गीत हमने देखे, अभी उसका एक फिलोसॉफिकल उसका एक अपील है, किंतु गोइंग बियॉन्ड दैट, वो जो मंत्र शक्ति जो है, वो भी तो उसका एक पावर है। बहुत बार, अब जैसे मैंने ही कहा था ना, शुरू शुरू में तो काली कीर्तन आगमनी बिना समझे ही गाना पड़ता था, किंतु उस गाने में भी इतना आनंद आता था। बाद बाद में तो उसकी पीछे की फिलोसॉफी समझे।